अगर बात प्रॉपर्टी की है तो कोई और आगे क्यों नहीं आया उस वक्त, ठीक है। और प्रॉपर्टी को लेकर मैं शबनम से 2-3 बार बात भी कर चुका हूँ कि इस सारी प्रॉपर्टी को आप किसी भी संस्था को दान कर दीजिए, गवर्नमेंट को दे दीजिए, इसका कुछ भी हो, मैं और शबनम का बेटा हम दोनों ही इस संपत्ति से दूर रहना चाहते हैं। शादी के 5 साल हुए, आपने अभी अपना कोई भी संतान पैदा नहीं की, सिर्फ एक हत्यारन माँ के बेटे के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है? इतना बलिदान ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ अपने आप में ही यही काफ़ी है कि एक बच्चा जो मुझे माँ कहता है, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। भाई एक महिला के लिए सिर्फ वो कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि एक महिला जब पूर्ण कहलाती है जब कोई उसको संतान होती है। तो मेरे पास मैं उस दिन पूर्ण हो गई थी जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे माँ कहा था, और वो आज मुझे उतना ही प्यार करता है जितना एक नॉर्मल बच्चा करता है। मैं उसको उस नज़र से देखती नहीं कि हाँ वो शबनम का बेटा है। आज मैं फुल्ली तौर से बस इतना ही देखती हूँ कि वो मेरा बेटा है। शबनम का बेटा था अब से 5 साल पहले, आज वो शबनम का भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं मेरा भी है। देखिए, एक बच्चे को पालने में, उसकी परवरिश में माँ का बहुत बेहद जो है अहम रोल होता है। शबनम का बेटा किस तरह पल बढ़ रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसकी शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके रहन सहन की क्या बंदोबस्त है, आपके द्वारा किस स्तर पर बंदोबस्त किया जाता है? जैसे कि नॉर्मल गार्जियन करते हैं, हम भी सारा व्यवस्था वैसे ही करते हैं कि भाई हमें भी मालूम है कि उसको पढ़ाई में कहीं दिक्कत होती है तो क्या हेल्प करनी है। जैसे हम लोग नॉर्मल खाना बनाते हैं, खाते हैं, जब कोई बीमारी होती है डॉक्टर को दिखाते हैं उसको, जैसे मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह। हमारे लिए हमने कभी उसको स्पेशल नहीं माना, ना ही हमने कभी उस नज़र से देखा कि हमें कुछ स्पेशल करना है। जैसे हम नॉर्मल रहते हैं या जैसे बाकी के गार्जियन अपने बच्चों को नॉर्मल रखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही नॉर्मल रहता है। उस्मान भाई, सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस लड़के की माँ ने 7 साल खून किए हैं और प्रॉपर्टी को लेकर भी तमाम बातें आती रही हैं। कल कोई बेटा बालिग होगा, अपना हुकूक मांगेगा, अपने प्रॉपर्टी मांगेगा, अपने हिस्सा मांगेगा, उसको लेकर जो है तमाम तरह की दुश्मनी हो सकती है। सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? करीब 5 साल 6 महीने से शबनम का बेटा यानी बिट्टू हमारे साथ है और हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं मालूम था कि ये बच्चा कौन है। तो सुरक्षा की बात तो ये है कि हमने इन सब चीज़ों से इसको दूर रखने की कोशिश की है। अमरोहा या बावनखेड़ी या उसके आसपास के इलाके से हमने इसको दूर रखने की कोशिश की है। ये हाल ही में जब से मथुरा वाला शबनम को फांसी देने की बात चली है, तब से सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हो गई हैं। तब से लोगों को पता चला है कि हाँ ये शबनम का बेटा नहीं। हमने आज तक पता भी नहीं चलने दिया किसी को कि ये कौन बच्चा है। अच्छा उस्मान जी, एक सवाल और है मेरा। जब आप अपने बेटे को लेकर शबनम के पास जाते हैं तो उस बीच में माँ और बेटे के बीच में क्या क्या बातें होती हैं? शबनम हमेशा एक बात कहती है कि आप कभी भी कुछ नहीं बनना, जो भी अपना बनना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना, ताकि एक समाज को एक मैसेज जाए कि जैसे उसकी माँ पर जो कलंक लगा है उसके बेटे का नाम। परिवार, अपने परिवार और समाज, जब आपने इसको गोद लिया, अडॉप्ट किया, उसके बाद में आप समाज और जो है अपने परिवार से किस तरह की आपको लड़ाई लड़नी रही होगी? चूँकि आपकी खुद की एक संतान नहीं है, परिवार का हमेशा यही दबाव रहता है कि खुद की एक संतान होनी चाहिए, खुद का एक खून होना चाहिए, और आपने इतना बड़ा बलिदान आपने दूसरे के बेटे के लिए दिया है। तो किस तरह आपने अपने परिवार को फेस किया, किस तरह अपने समाज को फेस किया? सिर्फ शबनम के पेट से पैदा होने की कीमत 6 साल 7 महीने और 21 दिन चुकानी पड़ी, और उसके बाद वही उसका पुराना इतिहास पीछा करता रहा हो। चाहे हम किसी फंक्शन में जाते हों, शादी ब्याह में जाते हों, किसी के अच्छे या बुरे में जाते हों। खासकर मैं अमरोहा ज़िले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से केस सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है।
वो लोग आज भी तरह तरह की बातें करते हैं इसको लेकर, जो वाकई अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। सब जानते हैं कि शबनम ने गुनाह किया है, गुनहगार शबनम है, और वो उसकी सज़ा भुगत रही है और पिछले 12-13 साल से भुगत रही है। इसमें मोहम्मद ताज का या उसके या बिट्टू का कोई भी दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने हमेशा सवाल किए हैं, जिनको हमने कोशिश की है कि ये सब चीज़ों से दूर रहे, सवालों से हमने टालने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने हमेशा हमें कुरेद के उन सब चीज़ों को बार बार याद दिलाने की कोशिश की है, जिससे क्या उसकी पढ़ाई पर, उसके रहन सहन पर कई बार कई दिक्कतें होती रही। इसलिए हमें बीच बीच में उसकी काउंसलिंग भी करानी पड़ती है, ताकि उसकी वो पुरानी ज़िंदगी में जो बातें हुई हैं वो दोबारा से उसको रिपीट ना हो जाती। शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारी है। जैसे उसको ये पता चला होगा कि फांसी तैयारी है, तो क्या पिछले दिनों से आप कुछ देख रहे हैं कि उसके व्यवहार में कुछ तब्दीली है, जो है चेंजेस हैं, और वो अगर चेंजेस हैं तो किस तरह के चेंजेस हैं? पहला व्यवहार आपके प्रति कैसा था और अब कैसा है? 5.5 सालों में लगभग शुरू के 4 साल तक मैंने शबनम को देखा ही नहीं था। आपको शायद ताज्जुब होगा कि जब भी शबनम मेरे या मेरी वाइफ के सामने आती थी तो वो अपना चेहरा कवर कर लिया करती थी, तो जिसकी वजह से मैं सिर्फ उनकी आंखें तो देख पाता था, लेकिन मैं उनसे कई बार कहता था कि मैं क्या शबनम से ही बात कर रहा हूँ, कि जिस शबनम को मैंने अपने कॉलेज टाइम में देखा था। जब से वो रामपुर शिफ्ट हुई हैं तब से मैंने उनका चेहरा देखना शुरू किया है। मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मुलाकात मेरी रामपुर जेल में हुई हैं, और उनके व्यवहार में थोड़ा सा मुरादाबाद जेल में थी तो थोड़ा सख्त मिजाज था, लेकिन जैसे जैसे ये बातें सुनने को मिलती हैं कि मथुरा वाला मामला हो रहा है तो बहुत सॉफ्ट नेचर हो गया है। अभी उन्होंने मेरी लास्ट जो मुलाकात हुई है 21 फरवरी को, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और बेटा तुम अपना ख्याल रखना और बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ना और एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान बनना। शबनम के जो ताऊ चचा हैं या बावन खेड़ी जो गाँव उनका है, उनके परिवार से किसी तरह का आपका संपर्क या किसी तरह से तालमेल उनके बेटे का या आपका? नहीं, उन्होंने हमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ उन शबनम के चाचा ने कुछ लोगों को हमारे गांव जरूर भेजा था, जिस पर मैंने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज की। उसके बाद फिर कोई नहीं आया और ना ही उन्होंने हमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही कभी हम बावन खेड़ी गए। आप शबनम के लिए बेहतर 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि जो भी फैसला होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को लेकर लगातार विवाद खड़े होते रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी अपने जीते जी किसी को दान कर जाए, किसी अच्छे काम में लगा दे, तो शायद मरने वालों की रूह को कुछ सुकून मिल जाएगा। तो ये तो उस्मान सैफी जिन्होंने इस मसले पर अपनी राय रखी और हर एक बात बिंदु पर बारीकी से रोशनी डाली। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।